गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग सभी कोई पेज नंबर 132 निकाल लेंगे, चैप्टर 15 सूरत शहर से। आज आप एक विदेशी की भारत यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी मतलब जो देश के बाहर रहते हैं जो लोग, उन्हें हम विदेशी कहते हैं। और समझ सकेंगे कि हिंदुस्तान के बारे में मतलब हमारे भारत के बारे में दुनिया की क्या राय रही है, वे कैसा सोचते हैं। यह यात्रा कथा है निकोलाई मनुची की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं अपने अंग्रेज स्वामी ब्लामाउंट के साथ 12 जनवरी 1653 को सूरत पहुंचा। वे मुझे अपना नौकर नहीं बल्कि बेटा समझते थे। जैसे ही जहाज सूरत के बंदरगाह पर खड़ा हुआ, बंदरगाह चिल्ड्रन इसका मतलब क्या है? समुद्र का किनारा जहां जहाज पर सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। स्वामी ब्लामाउंट ने मुझसे कहा कि मैं सामान की देखभाल करूं। कहां पर? बंदरगाह में चिल्ड्रन। वे अकेले किनारे पर उतरेंगे और सबसे पहले किसी हमदर्द अंग्रेज व्यापारी से मुलाकात करेंगे। मेरे स्वामी बहुत परेशान थे। इंग्लैंड के राजा ने राजदूत को जो पत्र दिए थे वे नष्ट हो चुके थे और उनके पास यात्रा व्यय भी लगभग खत्म हो चुका था। चिल्ड्रन यहाँ राजदूत मतलब क्या हुआ? संदेश पहुंचाने वाला। और व्यय मतलब यात्रा व्यय मतलब यात्रा का खर्च। मेरे स्वामी मुझे जहाज पर छोड़कर चले गए थे। 4 घंटे बाद जब मिस्टर ब्लामाउंट वापस आए तो वे खुश हुए थे। वे सूरत के मुगल गवर्नर से मुलाकात कर चुके थे और उन्हें बता चुके थे कि वे इंग्लैंड के राजदूत के रूप में हिंदुस्तान आए हैं। मतलब इंग्लैंड के राजदूत संदेश पहुंचाने वाला। मैंने अभी तुम लोगों को पहले भी बताया, राजदूत का अर्थ होता है संदेश पहुंचाने वाला। और सम्राट शाहजहां से मुलाकात करना चाहते हैं। सूरत में उसी दिन हमारे ठहरने का उचित प्रबंध कर दिया गया। दूसरे दिन मैं सूरत की सैर को निकला। अधिकतर लोग सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। सूरत में मैंने हर व्यक्ति को खून थूकते हुए देखा। चिल्ड्रन वो लोग कुछ चबाते थे और मुंह से थूकते थे, जो कि लाल रंग का रहता था, उसे ही यह बोल रहा है कि खून थूकते हुए देखा। शुरू में मैंने यह समझा कि शायद यहाँ के लोगों को दांतों की कोई बीमारी है, लेकिन बाद में मुझे यह पता चला कि ये लोग पान खाते हैं। यह खून नहीं बल्कि उसी पान की ने मुझे नमक चटा दिया। सूरत में हम 75 दिन ठहरे, मतलब 75 डेज ठहरे। कहाँ पर? सूरत पे। मुझे यह नगर बहुत पसंद आया और इसकी खूबसूरती और सफाई देखकर मुझे स्वयं अपना नगर वेनिस याद आ गया। कौन सा शहर चिल्ड्रन? वेनिस। यह भी एक नगर का नाम है। यहाँ कई फ्रांसीसी व्यापारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। फ्रांस के लोगों को हम लोग फ्रांसीसी बोलते हैं चिल्ड्रन। जॉन नाम के एक अंग्रेज व्यापारी से भी मुलाकात हुई जो मेरे स्वामी की आर्थिक सहायता कर रहे थे। आर्थिक सहायता मीन्स फाइनेंशियल हेल्प, मतलब पैसों से हेल्प कर रहे थे। आखिर वह दिन भी आ गया जब हमें आगरा चलना था। 15 दिन की यात्रा के बाद हम बुरहानपुर पहुंच गए। बुरहानपुर एक छोटा सा नगर है जिसके चारों ओर फसील नहीं है। फसील मीन्स बाउंड्री, 4 दीवारी नहीं है। यहाँ बहने वाले दरिया का पानी साफ और मीठा है, मतलब नदी का पानी। बुरहानपुर में ईरानी और आर्मेनी व्यापारी काफी संख्या में रहते हैं। यहाँ बहुत नफीस और उम्दा
कपड़ा बुना जाता है। मतलब बहुत बढ़िया कपड़ा, उत्तम कपड़ा चिल्ड्रन हम लोग बोल सकते हैं, उम्दा। मतलब बुरहानपुर में फल बड़ी अधिकता से पैदा होते हैं। विशेष तौर पर आम तो बहुत मात्रा में होता है। यहाँ पे आम बहुत ज्यादा होता है। नगर के चारों ओर जो जंगल है उनमें जानवर भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। सैलानियों को चाहिए कि वे हरगिज इन जंगलों में प्रवेश ना करें, क्योंकि जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करेंगे डाकू या ठग उन्हें लूट सकते हैं। मतलब लूट लेंगे उन लोगों को चिल्ड्रन। मैं अब तक ईरान और तुर्की का भ्रमण कर चुका हूँ, मतलब घूम चुका हूँ, भ्रमण मतलब। लेकिन इन दोनों मुल्कों में मुझे कहीं भी यात्रा की वे सुविधाएं नजर न आई जो यहाँ हिंदुस्तान में मिलती है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे बता रहा है कि हिंदुस्तान में जो फैसिलिटी और सुविधा मिलती है वो यहाँ पे हमें ना मिली। यहाँ हर जगह बादशाह ने यात्रियों के ठहरने के लिए साराएं बनवा दी है। साराएं मीन्स ठहरने की जगह। ये साराएं एक छोटे मोटे दुर्ग यानी किला, दुर्ग यानी किला की तरह होती है। सराय का इंचार्ज सरकारी नौकर होता है जो सूरज डूबने के बाद सराय का फाटक बंद कर देता है। सराय में केवल यात्रियों को ठहरने की इजाजत होती है। फौजी सिपाही उसमें नहीं ठहर सकते। मैंने रास्ते में कई सराएं इतनी बड़ी देखी कि उनमें हजार यात्री ठहरे हुए थे। सोचो कितने यात्री ठहरे हुए थे, 1000 से भी ज्यादा। उनके साथ उनके घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी भी थे। सराय में क्रय विक्रय यानी खरीद और बिक्री, क्रय विक्रय यानी खरीद और बिक्री चिल्ड्रन के लिए एक बाजार भी होता है और औरतों का हिस्सा मर्दों से अलग होता है। सराय का सारा खर्च बादशाह उठाता है। मतलब औरत और आदमी का खर्च अलग अलग होता है चिल्ड्रन। चलते चलते कई रोज बाद हम ग्वालियर पहुंचे। यहाँ एक बहुत भव्य दुर्ग है, यानी बहुत बड़ा किला है। इस दुर्ग में मुगल बादशाह अपने सम्मानित और शाही कैदियों को रखते हैं। दुर्ग कुछ इस अंदाज में एक पहाड़ी पर बना है कि उस पर किसी ओर से हमला नहीं किया जा सकता और यहाँ का कोई कैदी फरार नहीं हो सकता है। ग्वालियर में फूलों से इत्र यानी परफ्यूम चिल्ड्रन निकालने का काम होता है। यह इत्र बहुत ही बढ़िया किस्म का होता है। आप लोग भी इत्र यूज करते ही होंगे चिल्ड्रन, परफ्यूम। ग्वालियर में संगीतकार यानी सिंगर बहुत अधिकता में रहते हैं। यहाँ गाने का शौक आम है, मतलब कॉमन है। आम है यहाँ यानी कॉमन है। प्रसिद्ध है कि यहाँ जो पहाड़ है वहां से ही देवताओं ने पहली बार दुनिया को राग रागनियों का ज्ञान दिया था। ग्वालियर से 3 दिन के सफर के बाद हमें चंबल नदी मिली और उसके बाद धौलपुर। उसी जगह 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह में एक निर्यात्मक युद्ध हुआ था। मैं भी उस लड़ाई में दारा के साथ शामिल था। 4 दिन के बाद हम आगरा पहुंचे। इस चिल्ड्रन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक विदेशी की पूरी यात्रा को देख रहे हैं। यहाँ के गवर्नर ने जब सुना कि इंग्लैंड का राजदूत आया है तो उन्होंने हमें रहने के लिए एक शानदार मकान दे दिया। जैसे ही नगर में हमारे आगमन की खबर फैली, मतलब आने की खबर फैली, आगरा में रहने वाले अंग्रेज मेरे स्वामी से मिलने के लिए पहुंच गए। हर रोज दावतें हुई, मीन्स खाना पीना हुआ अच्छा खासा, जिनमें मेरे स्वामी को उपहार भी दिए गए। आगरा में उस समय बादशाह नहीं ठहरे हुए थे, वे दिल्ली में थे, इसलिए मेरे स्वामी दिल्ली की ओर चल दिए।
निकोलाई मनुची। तो चिल्ड्रन, हमने क्या देखा? एक विदेशी की भारत यात्रा के बारे में था और समझा। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।